अपनी ही जीत पर शक और शुबा और संदेह डाल रहे हैं और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। मैम, एलन मस्क का इस पर जवाब आया ईवीएम को लेकर, हैकिंग को लेकर। उन्होंने कहा, उसके ऊपर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा इसको एक ब्लैक बॉक्स करार किया। उन्होंने कहा ईवीएम एक ऐसी चीज है आज इसमें को किसी भी जांच की अनुमति। देखिए, जब आप देखेंगे राहुल गांधी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड से और रायबरेली से, तो शक तो उनको भी होता होगा कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है, कोई रहस्यमय चीज है उनकी शख्सियत को देखते हुए। लेकिन सच तो ये है कि सब जानते हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती और उसको टैंपर नहीं किया जा सकता, उसको हैक नहीं किया जा सकता। ये स्टैंड अलोन मशीन्स हैं जिसमें एक चिप है, प्रोग्रामेबल चिप है। ये इंटरनेट के जरिए नहीं चलता, तो इसलिए हैकिंग संभव ही नहीं है। और देखिए, अगर मुझे देश के नागरिक होने के नाते किसी की बात को मानना है तो मैं इलॉन मस्क से ज्यादा अपने देश के सुप्रीम कोर्ट को और अपने देश की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मानूंगी। मैं मानूंगी ईसीआईएल को, वो कंपनी, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को, जो मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत इस तरह की मशीन्स को बनाती आई है और 82 से जिसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो जाहिर सी बात है, और हम लोग सिखा सकते हैं और ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं इलॉन मस्क को भी। लेकिन आप देखिए कि जब सारा मैटर सेटल हो गया था और अच्छी खासी सीटें समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली थी, और खैर सेंचुरी तो नहीं मार पाई कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनका स्कोर बेहतर हुआ था, उसके बावजूद अपनी ही जीत पर शक और शुबा और संदेह डाल रहे हैं और अपनी ही जीत पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं राहुल गांधी। जब वो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कहते हैं और बाकायदा इलॉन मस्क की बात की तस्दीक करते हैं, तो जाहिर सी बात है, साफ जाहिर है, उन्हें अपनी ही जीत पर विश्वास नहीं है। अगर एनडीए को जो लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिला। देखिए, संजय राउत जैसे इंसान से ये तो तवक्को या उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो अपने देश के लिए, अपनी सरकार के लिए, देश के नागरिकों के लिए कुछ सकारात्मक बात बोले। और उनकी सारी भविष्यवाणियां हमेशा गलत साबित हुई हैं। लेकिन साफ जाहिर है कि इतने परेशान हाल हैं कि अभी भी अपनी भड़ास निकाले जा रहे हैं। इतने ज्यादा दुखी आत्मा बन गए हैं कि लगातार इसी तरह के कयास लगा रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। जितनी भी कोशिश करें संजय राउत जी, आपकी सारा के सारा आपकी जो मंशा है कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये सरकार चल रही है, आप तैयार रहिए विपक्ष में बैठने के लिए और अपनी जिम्मेदारी को आखिरकार एक बार तो दिखाएं और उसका प्रदर्शन करके दिखाएं, तो कुछ सकारात्मक काम आप करेंगे पहली बार।